पुनीत राज जी, समीर कुमार, लखन जी, सबका स्वागत है। प्रियंका सिंह, शंभू कुमार, माया जी, राम, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए सब लोग जुड़ जाइए। लवली सिंह, संजना, मंटू जी, अनंत कुमार, जय हिंद। सूरज कुमार शर्मा जी, स्वागत है। शंभू कुमार, स्वागत है। पुनीत राज श्रीवास्तव, स्वागत है आप लोग का। तो कल जैसे मैंने कहा था आप लोग को, जय हिंद नीतीश जी, जैसे कल मैंने कहा था कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विकास जी, स्वागत है आप लोग का। विक्की सिंह राठौर, रामलाल प्रसाद मौर्य, शंभू श्रीवास्तव, शुभम श्रीवास्तव, हर्ष, मनीष शर्मा, आज नाम सब शर्मा शर्मा मिश्रा सब अलग अलग हो रहा है जी। प्रीति ओझा जी, मोटू पतलू, सनातन धर्म जी, जय हिंद। बबलू, ईश्वर कुमार, जीवा सिन्हा, अतुल, वैभव, माया, अनु, अंजलि सिन्हा, अरविंद जी, सोनू चौहान, गौतम वर्मा, चांदनी कुमारी, प्रीति ओझा जी, जय हिंद। चांदनी कुमारी जी, सब लोग जुड़ जाइए। सद्दाम खान जी, स्वागत है आपका। तो आज आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन है और दो टेस्ट है आज। एक तो आपका 12:30 से ये हो रहा है। प्रियंका सिंह, मयंक जी, स्वागत है। तो जो आधुनिक भारत से आज जो क्वेश्चन होंगे, खट्टे मीठे भी आज फिर होंगे, जैसे कि कुछ आसान क्वेश्चन, कुछ भारी क्वेश्चन। भारी क्वेश्चन शुरू में इसलिए नहीं देंगे कि आप लोग का कहीं दिमाग खराब ना हो जाए, और आसान क्वेश्चन देंगे जिससे आपको समझ में आए कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पूछे जाते हैं ये देखिएगा। देखिए, हर एग्जाम में, बीपीएससी में आप देखिएगा तो अगर मान लेते हैं इतिहास से अगर 20 क्वेश्चन आता है तो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फैक्ट पे आधारित होंगे। जैसे कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं, जगदीशपुर, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, ऐसे पूछता है। ये सब फैक्ट है। और फिर अगर आप बिहार से रिलेटेड और भी एग्जाम देखते हैं, जैसे कि बिहार एसएससी, उसमें भी फैक्ट पूछता है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमावदार होते हैं। तो मैंने क्या किया है, करीब करीब 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो फैक्ट पे आधारित है, जो आप पढ़े और मार सकते हैं। रोहित गब्बर जी, स्वागत है आपका। सौम्या पटेल, स्वागत है। 100 का आंकड़ा पार हुआ क्या, किस चीज का? हमको भी सर्दी हो गया आजकल, सर्दी खांसी हो रहा ना, सब डर के हमारा हालत खराब हो जा रहा सबका। जी, 100 के आंकड़े पार हो जाते हैं कभी कभी, हमेशा होते हैं लगभग। आदित्य श्रीवास्तव, बहुत दिन के बाद। प्रकाश वर्मा जी, स्वागत है। अर्चना कुमारी, रिया सिंह जी, सबका स्वागत है। अर्जुन गुप्ता, पल्लवी पाल जी, स्वागत है। जी जी, चेक करा लेंगे। मेरा हमेशा ऐसे शुरू से ही 10 दिन पे, 15 दिन पे सर्दी होता है, लेकिन अब हो रहा है तो डर लग रहा है। एन तिवारी, नंदन कुमार जी, चलिए सबका नाम। राज सिन्हा, शरीर में दर्द क्यों हो रहा है, सब वही डर लग रहा है, सब कोरोना कोरोना कोरोना, हालत खराब हो गया है। बबीता जी, स्वागत है। सत्यम जी, चलिए, मौसम भी वैसा है, सही बात है, आप वैसे समझ के चलिए। जो होना है वो हो कर रहेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। चलिए, तो आज कौन देखते हैं नंबर 1 पे आता है, क्लियर। नंबर 1 पे कौन रहेंगे, नंबर 2 पे कौन रहेंगे, अब ये देखना है। तो क्वेश्चन आसान है, और हिस्ट्री में अगर आप लोग, मतलब ऐसे बहुत से बच्चे तोप समझते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं कितने लोग तोप हैं और कितने लोग खाली फुसफुस वाले हैं, ठीक है। तैयार है आप लोग? अब ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि आप लोग को डुमलाइज कर रहे हैं, बस मोटिवेट कर रहे हैं जी। तो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में बगावत का कारण क्या था? निम्नलिखित में से कारण बताइएगा।
ठीक, जरूरी नहीं कि सब हम जो बोलते हैं वही सही होगा, इसलिए पहले क्वेश्चन मैंने सेट कर दिया है, आप बताइएगा। सुमित सिंह जी स्वागत है। कभी कभी हमारा ट्रिक फेल रहता है, क्या बोले थे, 90% मेरा ट्रिक रहता है। उसका तत्कालिक कारण यही था। क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन आया सबको? अगर नहीं आ रहा होगा तो एक बार रिफ्रेश जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो कारण था नक्सली भेदभाव सबसे ज्यादा था, याद रखिएगा। और कभी कभी आप बोलते होंगे सर मेरा ट्रिक काम आपका ट्रिक काम आता है, तो हम बोले तो ना कि डी हमेशा 90% होता है, 10% कभी कभी भारी पड़ता है, लेकिन आपको हमेशा 90% वाला ही सही रहेगा। तो नक्सली भेदभाव था रॉयल इंडियन नेवी में, और यही कारण था। फिर एक आदमी ने लिख दिया था उन जहाज पे ही कि अंग्रेज भारत छोड़ो, तो अंग्रेज लोग पिनक गए तो फिर गुस्सा उसा के गए, फिर आंदोलन हो गया, बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ। तो वो इतिहास का सब्जेक्ट है। भारत में कौन पहला भारतीय था जिसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की? आईएएस पास करने वाले कौन थे? अब 80% सही मारेगा लोग, पता है मुझे। जय सूर्या कुमार स्वागत है। राहुल कुमार स्वागत है। सौरभ कुमार मिश्रा स्वागत है। मिश्रा जी लोग बहुत है ना। तेज प्रताप, संजना, जयप्रकाश, अजय केसरी, कुमार मंटू, सुरेश, रॉली सिंह, अनु कुमारी, नीतीश मिश्रा। देखिए रामलाल प्रसाद मौर्य जी, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य जी आगे चल रहे हैं। मोटू पतलू तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। ये शुरू का रुझान है, अब देखते हैं कि कौन उम्मीदवार विजयी होता है। शुरू का रुझान तो यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका सही जवाब है। अगला आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। वर्ष 1899 में मित्र मेला की स्थापना के द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई? अली बंधु के द्वारा, सावरकर बंधु के द्वारा, चापेकर बंधु के द्वारा, या देसाई बंधु के द्वारा? ओहो, क्वेश्चन तो थोड़ा घुमावेगा। श्वेता राज जी स्वागत है, राज यादव जी स्वागत है, माधुरी ठाकुर जी स्वागत है आपका। और भी कोई है? क्वेश्चन तो आसान है। ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जी चल रहे हैं पहले नंबर पे, शंभु, जय जय शंभु जी हैं, और सत्यम कुमार जी तीसरे नंबर पे हैं, सावरकर बंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, क्वेश्चन हमेशा आता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि प्रतिनिधि कौन थी? ठीक है, क्लियर, सेट करें, ये लीजिए। देवदास जी स्वागत है। अभी तो सब देवदास देवदास हुए हैं। रविशंकर चौधरी जी स्वागत है। अभी तो सब घर में देवदास टाइप का बनल है। सब पापा से जितना लोग भागता है, जैसे पापा कुछ बोलेंगे तो सब सामने, पापा के सामने ही रहता है आदमी ऐसे। जी, ये देखिए अभी भी मौर्य, राजकुमार केसरी जी तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। सूरज जी ज्वाइन कर चुके हैं, और सूरज जी इस फील्ड में आ चुके हैं, जितने लोग टेस्ट दे रहे हैं। अब आप भी इसको ज्वाइन कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है ये,
अरे तो बउआ वाला क्वेश्चन हो गया। अमित कुमार सिंह। जी, तो अमित कुमार सिंह जी जो आज ज्वाइन कर चुके हैं, रिंकी कुमारी, अवनी जी थोड़ा लेट कर गई हैं। तो क्वेश्चन मैंने बता दिया, दिखा दिया है, लेकिन पोलिंग नहीं किया है अभी। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर 90% से नीचे आए तो ठीक नहीं होगा। है, कम आ रहा है, कम आ रहा है। रोशन जी स्वागत है। 80%। और बढ़ाइए। सुदर्शन जी। 80% पोलिंग नहीं आया, ओहो। ये देखिए, अभी मौर्य जी लगता है आज बाजी मार कर रहेंगे क्या। क्या बात है। तो सुमित जी भी ज्वाइन किया है। तो अभी देखिए कि लॉर्ड कैनिंग नहीं थे, लॉर्ड कैनिंग थे, और लॉर्ड कर्जन भी आता है एग्जाम में। तो ये सारे बहुत फेमस फेमस नाम है। लॉर्ड क्लाइव बक्सर का युद्ध से आता है। राजू जी, पंकज जी, सब स्वागत है आप लोग का। अब ये देखिए, मान्यता के अनुसार कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बतौर सुरक्षा बल इस्तेमाल करना चाहता था। मतलब एक तरह से ऐसा बल जो अंग्रेजों के हित के लिए काम करे। ठीक, तो यहां पे सेट किया है। आप जवाब दीजिए। अनीसा सिन्हा, स्वागत है। हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का सन्यासी। तब अभी रिकॉर्ड ये चल रहा है कि राजकुमार केसरी जी चल रहे हैं तीसरे नंबर पे, और शंभू चल रहे हैं दूसरे नंबर पे, और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जी चल रहे हैं पहले नंबर पे। यहाँ पे आशुतोष मिश्रा, गब्बर सिंह, राहुल, सोनू चौहान, शुभम श्रीवास्तव, नवलेश, पुष्पा कुमारी, अनंत, ये टॉप 10 में आ रहे हैं। निभा जी स्वागत है आपका। तो ये होगा एओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अरे बाप रे, आवाज गूंज रहा है। हेलो। चलिए एक मिनट। तो यहाँ पे तो यहाँ चलिए, इसका होगा साइमन कमीशन। ठीक है। अरे आवाज काहे घूम रहा है। इसका होगा साइमन कमीशन। और क्यों होगा ये भी जान लीजिए कि संवैधानिक इसकी जांच के लिए आया था। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1927 में। भारत आया कब? तो 1928 में। अभी भी आवाज गूंज रहा है क्या? चलिए ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार बना था? तो इसमें कहा गया, क्वेश्चन क्या है, नहीं बनी थी। ठीक, ध्यान से देखिएगा, नहीं कौन सा बना था।
फेसबुक के आधार पे एक और ट्रिक देखने को मिला मोदी जी के बाद। उन्होंने कहा कोई घर रोड्स पे ना आए, तो फिर आया कि अगर रोड पे आए तो कोई रोने वाला ना होगा। ये नया आया है। ठीक। तो पिछला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मतलब ये रहा। प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा बता रहे हैं शुभम जी, देखिए तो ये वाला, यही वाला ना। तो इसमें क्या है, इसकी समीक्षा के लिए संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया था। उस आयोग का नाम क्या था? साइमन कमीशन। हंटर आयोग होगा। कैसे होगा? हंटर आयोग उसकी हुई थी, जलियांवाला बाग आयोग के कांड के लिए हुआ था हंटर आयोग। देखिए, जब ये अधिनियम आया था तो इसका जांच कहा गया था कि 10 वर्षों पे होगा। ठीक, 10 वर्षों पे होगा। अच्छा, 10 वर्ष पे होने वाला था, लेकिन ये लोग 2 वर्ष पहले ही किए थे, तो इसीलिए उस आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। समीक्षा क्या है? समीक्षा मतलब होता है जांच के लिए। हो गया। और यहाँ पे देखिए, सतारा में हुआ था जो सबसे ज्यादा सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार रहा था। बलिया वाला भी आपको पता होगा कि बलिया में चित्तू पांडे बहुत फेमस थे। और तलचर मतलब तालुक था, वो जगह है। और जयपुर में समानांतर सरकार नहीं बना था। ज्योतिबा फुल्ले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब सत्य नहीं है? ठीक। 19वीं सदी में सबसे पहली बार दलित शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन एक। वे महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के कट्टर समर्थक थे। दो। वे गुलामगिरी के लेखक के तौर पे जाने जाते हैं। तीन। और इन्होंने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अब बताइए इसमें से गलत कौन है? हाँ, माया जी स्वागत है आपका। पूरा पासा पलट गया। ये देखिए, पुष्पा कुमारी चल रही है 3 पे। और जी प्रेजेंट, जी जी जी। और राजकुमार केसरी चल रहे हैं 2 पे। और अनंत कुमार हो गए 1 पे। माया जी ऐसे बोली कि सर प्रेजेंट सर, जैसे लग रहा है कि क्लास मतलब एक फील आया अभी, जैसे हम लोग जब बच्चे स्कूल में जाते थे, बोले कि नाम लिया जाता था तो बोला प्रेजेंट सर, वैसे ही लगा। चलिए, अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए, ये सही था। महात्मा गांधी के कटक समर्थक नहीं थे। और ये गुलामगिरी लिखने वाले ये ज्योतिबा फुले थे। और सत्य शोधक समाज की स्थापना की है, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है ये वाला। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का साहित्य कार्य नहीं है, मतलब उनका साहित्य नहीं है? ठीक। आप देख लीजिए, बहुत फेमस फेमस किताब है। मेरे ख्याल से इसमें से लगभग 80% लोग सही जाएंगे। सर एफबी पर लाइव वाला वीडियो देखे, अच्छा अच्छा लगा। पोल सेट कर दिए एन कुमार तिवारी जी। अजीत कश्यप जी स्वागत है। थोड़ा लेट से जुड़े।
10 क्वेश्चन निकल गया है। अभी दूध भात वाला क्वेश्चन है। युगांतर किसका है? बहुत फेमस राइटर है। आप ही बताइए जी। पहले आ गया नाम, अरविंद घोष। ये बहुत फेमस पुस्तक है। और ये वाला, ये तो यंग इंडिया सब लिखे ही थे। बुजुर्ग थे, बुजुर्ग थे लेकिन यंग लिखते थे। अच्छा, और ये इंडियन ओपिनियन किताब कब लिखे थे? ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में किताब लिखे थे। और शायद इन्हीं के वर्षगांठ पे एक अवार्ड दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, इंडियन ओपिनियन की वजह से ही। भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया था? ठीक, किस शहर में पारित किया गया था? हम्म। सेटअप देखे आप? सेटअप धीरे धीरे बना तो रहे हैं, लेकिन सेटअप में अभी कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो अन अकेडमी है कि तो आदमी क्लास ले रहा है, नहीं तो कुछ भी ना यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मन कर रहा है, ना कुछ, ना सोने का मन कर रहा है, ना कुछ, नींद भी नहीं आ रहा है। जी, अनंत हमेशा बाजी मारते हुए आ, राजकुमार केसरी जी दूसरे नंबर पे, पुष्पा कुमारी तीसरे नंबर पे, अनंत चल रहे हैं पहले नंबर पे। आभा सिंह ने का स्वागत है आपका इस क्लास में। सौम्या शर्मा जी स्वागत है आपका। पूजा भारती, राम अंचल बाबा स्वागत है। शिखा जी स्वागत है। चलिए यहाँ पे देखें, नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या थी। इसमें अधिकारियों को विधेयक, अधिकारों का विधेयक होता है ये था। किसी प्रकार का राजधर्म नहीं होगा। पुरुषों और महिलाओं को नागरिक के तौर पर समान अधिकार मिलेंगे, ये पहला है। ये दूसरा है, ठीक। तीसरा है, केंद्र में सत्ता के साथ सरकार का संघीय रूप होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह कौन गलत है ये आप देख लीजिए, यह कौन सही होगा। तो हम सेट कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। शिखा जी स्वागत है, जय हिंद। जी, मेरा वाला ट्रिक काम करता है। विपुल जी स्वागत है आपका। जी, यहाँ पे एक और भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि कभी कभी काम नहीं करता है, लेकिन हमेशा काम करता है। अभी जैसे कि अभी आप लोग सभी लोग जुड़ गए हैं 12:30 बजे, और एक शाम को होगा 7 बजे से, ठीक। तो इसमें भी आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी चाहते हैं ना जितना ज्यादा टेस्ट कराएं, क्योंकि टेस्ट इसलिए कराना जरूरी है कि भाई अभी जितना ये आप पढ़े हैं, तो पढ़ने का तो मन तो करेगा नहीं, उसका रिवीजन कीजिएगा। और 8 बजे, 8:30 बजे से भी एक क्लास चलता है। और फिर मैंने अब एक और शेड्यूल करने वाले फिजिकल ज्योग्राफी का। फिजिकल ज्योग्राफी 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। और इंडियन ज्योग्राफी जो मेरा इंटरनेट खत्म होने की वजह से दिक्कत हो गया, जो बहुत सारे रीशेड्यूल कर दिए हैं, तो उसको भी अब लाइन पे लाना है। तो दिन दिन में क्लास व्लास ले लेंगे उसका, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो अभी जैसे कि आप बीपीएससी में अभी आप स्पेशल क्लास ले रहे हैं, उसको ज्वाइन कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कारण क्या है, आप अनअकैडमी के और सब भी कोर्स आप देखते होंगे, तो और सब कोर्स में ना बहुत ज्यादा, और सब कोर्स में बहुत ज्यादा पेमेंट है। 3 साल, 3 महीने का 10-10 हज़ार रुपए है। जो बीपीएससी अभी न्यू लॉन्च हुआ है, जिसके वजह से बहुत कम पैसा रखा गया है, ठीक ना।
तो अभी जैसे मेरे पास सुबह कॉल आया था, एक आईटीआई के लिए लोग पढ़ती हैं, तो 3 महीने का की थी, 10,000 रुपये लगा था। फिर कहे सर कुछ ऐसा कुछ हो कि 10,000 से कम होगा। तो हम बोले 3 महीने का 10,000, बाप रे बाप। तो बीपीएससी तो सबसे कम है। पॉलिटिकल साइंस एक आधुनिक भारत में शुरू होने वाला है शाम को। चलिए, साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ले भी ले गया। रात को प्लस कोर्स में होता है 8 साढ़े 8 बजे से, और एक शाम को स्पेशल क्लास सेट है 7 बजे से। सब बढ़ेगा, डेट सब बढ़ेगा, सारा एग्जाम का डेट बढ़ेगा। ये सब पूछने का अब जरूरत ही नहीं है भाई। अभी भी एक व्हाट्सएप पे आया था, सर क्या दरोगा का मेंस का डेट बढ़ेगा? नेचुरल बढ़ेगा, हड़ताल है अभी 2 महीना, या तब तक 2 महीना तक तो सामान होने में टाइम लगेगा। शाम वाला में यही इतिहास रहेगा प्लस पॉलिटिकल साइंस रहेगा। सारा क्लास रीशेड्यूल होने वाला है सबका, मतलब मेरा तो हो भी गया इंटरनेट की वजह से। नीतीश जी भी करेंगे। देखिए फिर चंद्रगुप्त मौर्य जी तीसरे नंबर पे आ गए हैं। पुष्पा चल रही हैं 2 नंबर पे, और अनंत, जो अनंत है इन्फिनिटिव, वो है 1 नंबर पे। गलत हो रहा है ये क्वेश्चन। कभी ज्यादा एग्जाम में नहीं, मतलब कि आप देखे भी नहीं, बहुत कम लोग देता है ये, कि अरे ये क्या होगा, ऐसे आदमी समझता है। हाँ देखिए, ये तो आसान दूध भात वाला क्वेश्चन आ गया है। तो लीजिए, ये रहा। स्पेशल क्लास में टेस्ट के साथ साथ अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्लास भी कराऊं, जैसे जीके ट्रिक को लेकर, या कुछ सब्जेक्ट को लेकर, या वर्ल्ड ज्योग्राफी या कुछ पार्ट को लेकर मैं अब क्लास कराऊंगा। ठीक है, तो टेस्ट भी रहेगा, क्लास भी रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं, अभी इस पूरा 30 तारीख तक और 31 तारीख तक कुछ कर देते हैं, और फिर उसके बाद शेड्यूल सेट करेंगे, कुछ कुछ एक चैप्टर लेकर और पढ़ाते रहेंगे, जिससे आप लोग का भी कुछ कुछ पढ़ाई होते रहे। जन सुरक्षा अधिनियम, तो ये रहा आपका। एनी द्वारा स्थापित होम रूल में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुए थे? आदित्य जी, कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुए थे? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान और अब्दुल कलाम आजाद। तो अब बताइए कि क्या होगा। मैंने सेट कर दिया है, अब बताइए। इस तरह क्वेश्चन में लगता है कि आप बस दम ठीक है, ठीक है। राहुल गुप्ता जी अभी ज्वाइन किए, लेट हो गया आज। शालिनी चौहान, पवन कुमार, बबलू, पीके केसरी, समीर कुमार, रानी जी, रीना। टोटल क्वेश्चन कितना है सर? क्वेश्चन तो बहुत है, ज्यादा नहीं करा पाएंगे। देखने में सही होगा, बट देखने में बहुत बड़ा चला। अच्छा, क्या नहीं समझ में आया? सोमू जी स्वागत है। तो यहाँ देखने में थोड़ा आसान लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन जब छूने जाता है आदमी, तब दिक्कत हो जाता है। किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो सेट कर देता हूँ। टिकटॉक वाला वीडियो बनेगा, बनेगा अभी, ट्रिक वाला वीडियो आने वाला है। ट्रिक वाला हमेशा वीडियो आते रहेगा। राहुल जी स्वागत है, स्वागत है। गुलाब जी भी स्वागत है।
सर्दी हो गया, डर लग रहा है भैया। तो ये होगा आपका क्या, और इनका हमेशा पूछता है, इन्होंने क्या कहा था 1857 के समय, ये हमेशा एग्जाम में आता है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, ये कहे थे ये बीडी सावरकर, ये हमेशा। और ये वाला आपका अभी जो मैंने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वहाई आंदोलन का नेता थे? ठीक है, तो 17 का होगा आपका, बता देते हैं ये। टिकटॉक वाला आईडी कोई पूछ रहा था अभी, बस कुछ नहीं करना है, मुकेश सर लिख दीजिए, मुकेश सर और BXR। मिस्टी राज, जी अभी फ्रॉम तो वहीं पे है। ठीक है, सैयद अहमद इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया किया था? मतलब किस युद्ध के बाद, आप समझ ही गए होंगे। आह, जी जी 1700, ऐसे बोला लगा आपका बक्सर, मतलब मेरा बक्सर मेरा है। बक्सर, बक्सर का युद्ध, और इसके बाद अच्छा चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हाँ, चौसा का युद्ध युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? एच और शेर, बाप रे बाप, शॉर्टकट टाइप करने में तो माहिर आदमी है। अरे बाप रे बाप, सर्दी हो गया जी। जाए दीजिए, इफेक्ट है तो जाएगा आदमी जल्दी, सारा दुनिया मोह माया सब खत्म करके ऊपर जाएगा आदमी इससे। एक मिनट रुक, पोल कर देते हैं। क्या ना, सर्दी हो रहा है तो खांसी हो रहा है, तो लग रहा है कि बस ऊपर से पढ़ा है। बोले क्वेश्चन का जवाब बताइए। हाँ जी जी, अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, अभी सर्दी आया था। अच्छा, उस पे आपके इस पे अनंत जी, जरा एक चीज और बताइए, इनको क्या बोला जाता है? भगत सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी? शहीद आजम। अरे वाह, शहीद आजम। अगर आजम लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ऐसे, हाँ शहीद आजम ठीक है, लेकिन एक और बोल दे अगर, कायदे आजम। कायदे आजम किसे कहा जाता है? जी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, सैफुद्दीन किचलू किस आंदोलन से या किस कांड से संबंधित है? सैफुद्दीन किचलू
सुमित चौधरी जी स्वागत है। सैफुद्दीन किचलू, जलियांवाला बाग। चलिए, दो नेता थे, एक सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। और स्टालिन स्टालिन पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति यही थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए, किसने भारत से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैक रोड की मरम्मत कराई? तो आप बोलेगा ये शेरशाह, लेकिन ये ले भी ले, यहाँ तो शेरशाह है ही नहीं। किसने मरम्मत करवाई? शेरशाह नहीं है यहाँ पे। अब क्या होगा? ले भी लिया हो जाएगा। नवलेश जी, ये सब नहीं लिखना चाहिए, छोड़ दीजिए ये सब। अरे वाह, वाह क्या बात है। गांधी जी ने बोला था इनको कायदे। ये तो क्वेश्चन आसान है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्यसेन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित थे? तो चटगांव से, काकोरी कांड से, सविनय या होम रूल आंदोलन? जी, आदित्य भी। चटगांव 1930, काकोरी कांड 1900, काकोरी कांड 1925, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1900, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923, होम रूल लीग 1916। ये याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछता है कि कौन से क्रम पे है, कौन से क्रम पे नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शेरशाह शासनकाल के दौरान परगना स्तर पर न्यायिक मामलों की देखरेख करता था? तो क्वेश्चन देख लिया आपने, और यहाँ पे मैं पोल सेट कर रहा हूं, तो आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका। नहीं, जाएगा जाएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत चल रहा है अभी। आएगा, करंट अफेयर सब आएगा, कंटिन्यू आता भी था। तो ये होगा मुंशी। नेक्स्ट है ये, अलीनगर की संधि के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अलीनगर की संधि के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आप समझ सकते हैं अलीनगर की संधि कब हुई थी।
मोहम्मद आसिफ जी, स्वागत है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, अलीनगर की संधि के समय कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव थे और वाटसन थे। इन्होंने दोनों को अटैक किए थे, जैसे सिराजदौला के समय पे। और 1757 में एक आपको युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध। तो यही 1700 से पहले ये आपका अलीनगर का हुआ था, 56 में। टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ है? मतलब इटली में 10,000 पार हो गया। ये मतलब एक देश में 10,000। और चाइना, चाइना का समझ में नहीं आया कि उन सबसे ज्यादा 3200 समथिंग में जा रहे थे लोग, और वहीं पे रुक गया। उनका मृत्यु का जो ये है। अमेरिका डिफेक्टेड हो गया, इटली, जर्मनी और फ्रांस, ईरान। और ये जो हमको समझ में नहीं आया कि ये चाइना का ये रुक कैसे गया, और रुक गया तो दुनिया को बता क्यों नहीं रहा है कि ये कैसे रुका। यही तो डर है। अभी आप एक चीज देखे होंगे, 1.5 लाख मजदूर बस अड्डा पे खड़े हैं। तो ये 21 दिन का लॉक क्यों किया गया कि सोशल कंट्रीब्यूटी दूर दूर हो, लेकिन 1.5 लाख लोग बस अड्डा पे खड़े हैं, आनंद विहार के बस अड्डा पे। वो भीड़ देख कर ऐसा लग रहा है कि मेला लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के बारे में कौन सा सही नहीं है? एक तो उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था कस्तूरबा जी से। दूसरा, गांधी जी लगभग 46 साल के ये लौटे थे। और तीसरा ये, और चौथा ये। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है आप बताइए, हम थोड़ा सा 1 मिनट में आ रहे हैं। जी, यहाँ पे देखिएगा, ये साबरमती आश्रम कब बना था? 1918 में या 1915 में? जी, 15, 16, 16, 15, शायद 16। या भाई, 15, 16 के देख लीजिएगा आप लोग। 17, देखिए 17 भी आ गया। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान 3 कठिया पता कहाँ, क्या थी? ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, किसानों को द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का किराया था, या नील की अनिवार्य खेती, या तीसरा नंबर, ये पहला नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है एक प्रकार का तीर्थ कर था, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन सेट कर दे रहे हैं, आप बताइए क्या होगा। जी, चीन में एंट्री नहीं किया। ये बहुत मतलब गजब ये युद्ध चल रहा है। या चाइना कुछ ना कुछ कर तो जरूर रहा है, क्योंकि फिर कल न्यूज देख रहे थे कि करीब 80 लाख एक्टिव यूजर समाप्त हो गए उस मोबाइल के वहां पे। फिर क्या इसका मतलब छुपा रहा है, या 80 लाख लोग मारे जा चुके हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है।
तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। ये वाला क्वेश्चन किए थे क्या अभी? 26 नंबर? नहीं ना? हाँ, खुश रहिए। नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है। प्रभास, प्रभात जी, नमस्कार, जय हिंद। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे देखिए, ब्रिज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह या गोविंद वल्लभ पटेल पंत। जी नमस्कार, नमस्कार। तो ये रहे अनंत कुमार जी, जीत गए। अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे। क्या जैसे कि मैं अपने कोचिंग में कुछ बच्चों को कुछ फैक्ट याद कराता हूँ, कुछ कहानी सुनाकर, तो कुछ सब 10-15 मिनट बचा है, कुछ कहानी सुना देते हैं, या अभी आप लोग टेस्ट और कीजिएगा? क्योंकि मान लीजिए कुछ बच्चे यहीं से हैं, कुछ बच्चे और आगे से हैं, मतलब दूसरे दूसरे जगह पे हैं, तो उनको मैं कहानी सुनाता हूँ, जैसे कि बहुत सारा संसद याद हो जाता है, बहुत सारा आपको ये सब याद हो जाता है। प्रीति ओझा, स्टोरी, अतुल। क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन अभी 40-50 क्वेश्चन है, लगभग रोज टेस्ट होता है। संसद बताइए। अच्छा, अवनी। तो जैसे बहुत से लोग पहली बार जुड़े हैं मेरे से, तो एक बार स्टोरी सुनिए, आपको अच्छा भी लगेगा। मेरे कोचिंग के जो स्टूडेंट होंगे वो तो जानते हैं, लेकिन आप भी सुन लीजिए पहले। लेकिन ये देख लीजिए, सूरज कुमार, नवलेश, रामलाल जी 8वें नंबर पे हैं, आशुतोष 7 नंबर पे, रोहित गब्बर जी हैं 6 नंबर पे, और शंभू है 5 नंबर पे, सोनू चौहान है 4 नंबर पे, राजकिशोर जी है, पुष्पा कुमारी है और अनंत जी है। कितने बजे टेस्ट होता है? टेस्ट होता है आपको सर सब्सक्रिप्शन कैसे ले? बीपीएससी का रोहित कुमार, राहुल कुमार बता रहे हैं। देखिए, आपको कुछ करना नहीं है, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, तो उसमें आप प्लस कोर्स में जाइए, और पहले तो गोल आता है, गोल को सिलेक्ट कीजिए। ठीक, गोल को सिलेक्ट कीजिएगा तो आप बीपीएससी को ज्वाइन कीजिएगा, बीपीएससी। उसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो लिखा रहेगा गेट सब्सक्रिप्शन, लिखा रहेगा, उस पर जब क्लिक कीजिएगा तो 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का ये सब ले सकते हैं। उसका पेमेंट लिखा रहता है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, और वहां पे मुकेश कुमार का भी अगर कोड डाल देते हैं बिना स्पेस डाले हुए, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, जो पेमेंट रहेगा। और उसके बाद ठीक है, और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करते ही आपका सब कुछ क्लास स्टार्ट हो जाएगा, प्लस कोर्स सब कुछ। सिर्फ स्पेशल क्लास ही नहीं देख पाइए, सब कुछ देख पाइएगा। तो चलिए एक थोड़ा सा मस्ती करते हैं। कहानी आज सुनाएंगे आधा, और आज कहानी सुनाते हैं, पता क्या है, ज्यादा नहीं, ये वाला कलर चेंज करते हैं। एक आपने सुना होगा, छोटा सा कहानी है इसलिए सुना रहा है। एक आपने सुना होगा, जासूस एजेंसी बोलते हैं हम लोग ना, गुप्तचर, और ये आता है किस देश का है? तो कहानी सुनाते हैं 10 मिनट के लिए, कि कुछ पढ़ भी ले लोग, कोई टेस्ट नहीं देता है, लोग ऐसे भी है। दिखता था सर। हाँ, मुकेश कुमार मेरा ही नाम है। ठीक है, तो अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। देखिए, तो एक लड़का था जिसका नाम था कानूजी वर्मा, यानी केजीयू, और एक लड़की थी जिसका नाम था गुड़िया रानी उपाध्याय। छोटे छोटे बच्चे थे, पैसे वाले बच्चे थे, तो उनको हॉस्टल में रखा गया पढ़ाने के लिए, रूस में। ठीक, अब ये किसी और देश का था, ये किसी और देश की है, हॉस्टल में लोग रह रहे हैं, लोग रूस में। फिर इंटर पास किए, फिर सर्विस मिला, आई,
इंटर पास करके सर्विस किए, आई मतलब इंटेलिजेंस में, कहां पे? पाकिस्तान में। ठीक है, दोनों को, कान्हू जी को भी मिल गया और गुड़िया रानी, जो रूस में लोग पढ़ते थे हॉस्टल में, ये इंटर पास करके सर्विस किए इंटेलिजेंस में, कहां पे? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब सर्विस किए तो इन लोग को भेजा गया किसने? अमेरिका। अमेरिका जब गए लोग, यानी यूएसए, अमेरिका में जब गए लोग, तो लोग एफबी पे बात करने लगे। एफबी मतलब फेसबुक पे बात करने लगे। जासूसी कम, बात ज्यादा होने लगा, और इनका आई टकरा गया। आई मतलब आंख से आंख टकरा गया। तब कुछ ही होगा, मतलब समझ गए, प्यार हो गया। यानी देखिए, अमेरिका में जासूसी करने गए और एफबीआई मतलब उससे प्यार हो गया। जी, आप एफबी पर हैं सर? क्या है मतलब, हमको आग से आग टकराना है का? ठीक है। तो क्लियर हो गया। अभी अभी कान्हू जी और गुड़िया रानी रूस में पढ़े, इंटर पास करके सर्विस कहाँ किए? पाकिस्तान में। एफबी पे बात हुआ कहाँ? यूएसए में। अब एक गौर कीजिए, आप किसी से प्यार करते हैं तो आप जाइए डायरेक्ट, एकदम गेट खोलिए, मारे धड़ाक। लवर के पिता इसका हम बेटी से प्रेम प्रेम करते हैं, तो शादी हो जाएगा क्या? मतलब मार जूता लोग मारने लगता है लोग। तो मतलब अभी अगर ऐसे माँ बाप जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लड़का गेट खोल के जाए, बोला हम प्यार करते हैं, तो वो बेइज्जती वाला बात हो जाता है। और आप नौकरी भी निकाल लीजिए ना, तब भी आप जाकर नहीं मांग सकते हैं हाथ। यहाँ तक कि नौकरी निकलने के बाद बाप भी जाते हैं हाथ मांगने के लिए। बेटा बड़े कहता है कि पापा जी थोड़ा सा जाइए। तो पापा जी जब जाने लगते हैं तो बेइज्जती हो जाता है कि भाई लड़का इतना बढ़िया नौकरी कर रहा है, बिना पैसा का, बिना एथिक का, कैसे ही इधर शादी करा? कुछ ना कुछ कमी जरूर है, परिवार ठीक नहीं है, नहीं तो लड़कों में ऐब होगा। समझ रहे हैं? इसके लिए एक अगुआ चाहिए। तो लड़का ने कहा कि एक अगुआ है। लड़का का कौन? मौसा जी। इसका नाम था क्या? मौसाद। तो मौसा जी थे इजराइल के। समझ में आया? मौसा जी कहाँ के थे? इजराइल के। तो अब मौसा जी गए, बात कर लिए कि अरे भाई लड़का पढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है, लड़की भी पढ़ रही है, दोनों रूसे में पढ़ रहे हैं, सब दोनों पाकिस्तान में जॉब कर रहा है लोग इंटर पास करके, तो शादी कर दीजिए, क्या दिक्कत है, दोनों कमा रहा है लोग, जब मन खुश, मियाँ बीबी राजी तो कुछ कुछ करेगा जी। तो मौसा जी अगुआ का काम किए और उसके बाद इनका शादी तय हो गया। शादी जब तय होता है तो लड़का हो या लड़ लड़की हो, दोनों संवरता बड़ी ज्यादा है। सब छेका के 3 महीना पहले देखिएगा, खूब मतलब जिम जाता है लोग, पेट इससे पेट कम हो गया, ऐसे करता है लोग, बॉडी वॉडी देखना शुरू कर देता है लोग। लड़की लोग ब्यूटी पार्लर जाना शुरू कर देता है, भाई हमारा शादी है, खुश रहना जरूरी है। तो संवरने के लिए लोग कहाँ गए? इराक, ईरान। देखिए, जहां क रहेगा वहां न रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ही मेरा जगह नहीं बचेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहां लिख देते हैं। तो यहां से इनको समझ में आ रहा है ना? कान्हू जी गुड़िया रानी रूस में इंटर पास, पाकिस्तान में एफबी पे बात किए, अमेरिका में मौसा जी थे इजराइल के जो अगुआ थे, और सवाक मतलब ईरान। अब भाई सवर लिए, अब बाराती वराती तैयार हो गया, बाराती गया भाई घूमने के, मतलब कि बाराती जब तैयार होके गया लोग, तो कहाँ ठहरे लोग? तो एक लेंजा, ठीक ना, लेंजा मतलब लॉज भी हम बोल सकते हैं, लेकिन चीन में लेंजा बोलते हैं, यानी एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिपार्टमेंट ऑफ लेंजा, ऐसी नाम है, एक्सपर्ट एक्सटर्नल डिपार्टमेंट ऑफ लेंजा डिपार्टमेंट। वो कहाँ है? चीन में। तो बारातियों का स्वागत चीन में किया गया, ठीक ना? बारातियों का स्वागत चीन में किया गया, खूब वहां पे स्वागत हुआ, चाट वाट खाए लोग, वही चाउमीन वही ठंडा उंडा पिए लोग। वहां पीने के बाद फिर हवाई जहाज आया। देखिए, छोटा मोटा शादी नहीं है, मतलब हम बार बार कहते हैं कि बिहार वाला शादी नहीं है, ये शादी है बहुत खतरनाक वाला। तो यहाँ देखिए, चीन में ठहरने के बाद फिर हवाई जहाज आया, और फिर इनको ले गया लोग जापान। जापान में लगल था डीजे, और बोला कि बेटा लोग नाचो, देख रहे हैं, नाइचो, इंटरनेशनल शादी है। पढ़ते हैं लोग रूस में, इंटर पास के पाकिस्तान में, एफबी पे बात किए अमेरिका में, मौसा जी इजराइल के, ईरान में संवरने के लिए जाते हैं,
बारात ठहरता है लेंजा मतलब चीन में, और नाचने के लिए व्यवस्था था किन्ने, जापान में। तो अब उसी में एगो आ रहा है, कह रहा है अरे भैया अलमुख बारात, ठीक, कहां से आया बारात, अलमुख बारात मतलब आइल कहां से बारात, तो बोला ईरान, ईरान, ठीक। तो फिर दूसरा आता है जाई कहां बारात, तो जाई हटा दीजिए, बारात। तो दूसरा आता है भाई कहां जाई बारात, तो कहा मिस्र में। ओ यानी लड़की वाली मिस्र की है, और अल मतलब लड़का कहाँ का है, ईरान का है, सॉरी इराक, इराक, हाँ जी इराक का है। भैया शादी वादी रात को हो गया, लड़की की जो माई थी, एम आई, बिटिया जा रही है, एम आई, माई माई करके रो रहे थे, तो एम आई कहाँ का है, ब्रिटेन का, यानी यूके कह सकते हैं। माई उनके ब्रिटेन की थी, शादी वादी हो गया, इंटरनेशनल शादी था। तो उसके बाद इनका विदाई का समय आया, तो पूरा हेलीकॉप्टर में बैठाकर लड़की को भारत लाया गया। काहे कि भारत में विदाई बड़ी खतरनाक तरीका से होता है, चारों तरफ रोआरोहण चलता है, करके होता है लोग। तो इसीलिए लड़की को लाया गया इंडिया, और बोला बेटा ना बेटी रो, जितना रोवेला है रो। कहा जी, इंडिया। समझ में आया। यहां पर पूरा जासूस एजेंसी है, याद रखिएगा। कानू जी गुड़िया रूस में, एस इंटर पास पाकिस्तान में, एफबीआई यूएसए में, मौसा जी थे जो इजराइल के अगुआ थे, संवरने के लिए ईरान गए, और लेंजा मतलब डिपार्टमेंट है चीन में, नाइचो नाचने के लिए जापान, अल मुखबरात इराक, मुखबरात मिस्र, माई कहाँ की थी, यूके की थी, और रोने के लिए कहाँ है तो इंडिया। कम समय में ज्यादा की तैयारी, बस ऐसी था। तो यही ट्रिक था, और जो लोग नहीं सुने थे, जो लोग नए थे, इसलिए मैंने वो आपको बताया है। तो चलते हैं, फिर कल मिलते हैं, कल नहीं सॉरी शाम को मिलते हैं। सर्दी उर्दी हुआ थोड़ा, जाकर दवाई हुआ काढ़ा वाढ़ा पी ले। हाँ जी, आप लोग सुने हैं, पता है मुझे, बहुत लोग सुने हैं, बहुत लोग नहीं सुने होंगे, इसलिए गुड आफ्टरनून। अन अकेडमी ऑफिस बहुत अच्छा, चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए तो कब, 7:30 बजे पक्का वादा है, आप लोग को आना है, आमंत्रण भेज दिए हैं। 7 बजे आने के बाद, चलिए एक और ऑफर देते हैं। 7 बजे जो जीतेगा वो अपना नंबर देगा व्हाट्सएप पे मेरे, ठीक। और 50 रुपये मैं फोन पे करूंगा। मतलब कैसे फोन पे करूंगा, मतलब वो इसलिए करूंगा कि वो गिफ्ट के तौर पे, कहीं गिफ्ट तो ऐसे मिल नहीं रहा है, ठीक ना। जो पहले नंबर पर रहेगा 50 रुपीज मेरे तरफ से गिफ्ट वाउचर, आप कुछ भी खरीद लीजिएगा, किताब खरीद लीजिएगा, पेन खरीद लीजिएगा, जो खरीदना है खरीद लीजिएगा, ठीक। है मोबाइल नंबर अभी दे दे, शाम को जब आइएगा आप, इस आमंत्रण होइएगा क्लास में, तो क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाने वाला है अभी, आप घबराइए मत। चलिए तो मिलते हैं एक 7 बजे से। जय हिंद।